हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें हम कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। ये हमारी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हमारी 4 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर 0 से बचता है। तो हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है और जहाँ भी आपको दिखाई दे कि छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या, तो एक बात ध्यान रखनी है कि हमें दी गई संख्याओं का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। क्योंकि हमारा एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें दिया गया है 4, 5 और 6, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का बेसिक तरीका मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है। चलिए देखते हैं। हमें दिया है 4 और 6, इसे हम 2 से कट कर सकते हैं और इसे भी कट कर सकते हैं। इसे अगर 2 से काटें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। इस 2 की मल्टीप्लाई 6 से कर दें तो क्या हो गया, 12। और एक हमारे पास 5 पहले से है। इन दोनों का कोई कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो इनकी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60। ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है कि पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। लेकिन जो हमारा 60 है वो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 60 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे कि आपको अगर बड़ी से बड़ी संख्या का कोई भी फैक्टर आपको दिमाग में आ रहा है तो इसे तोड़ लीजिए। यानी 60 को अगर तोड़ेंगे तो 15 इंटू 4 में तोड़ेंगे। अब इस 15 को और तोड़ लीजिए, क्या आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। और 4 को अगर तोड़ें तो 2 आएगा और 2 आएगा। अब हमें पूर्ण वर्ग बनानी है। वर्ग बनाने के लिए क्या करना होता है कि हमारे पास दो दो फैक्टर होने चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास 2 है तो एक 2 और होना चाहिए, तो वो पूर्ण वर्ग होगी। 3 है तो 2 3 होने चाहिए। तो अब हमें देखें तो हमारे पास 2 के 2 फैक्टर हैं, यानी 2 तो पूर्ण है। अब हमें क्या चाहिए, एक तो 3 चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो हम इसे 3 से और 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास 3 के भी 2 फैक्टर हो गए और 5 के भी 2 फैक्टर, यानी कि ये हमारी क्या बन गई, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ईजी अगर देखें तो सबसे पहले इस 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, 10 आएगा। फिर हमारे पास एक 2 और एक 5 और है, इसकी भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 10 आएगा। अब हमारे पास क्या बचता है, ये 3 बचता है और ये 3, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब हमारे पास आ गया 10 इंटू 10 इंटू 9, और इसकी मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, कितना आएगा, 9 और 10 इंटू 10 100, यानी 2 जीरो लगा देंगे। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित है। तो हमें क्या निकालना है, न्यूनतम संख्या। क्वेश्चन वही है, थोड़ी स्टेटमेंट चेंज है। क्या कहता है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या, यानी कि कहीं भी आपको छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या दी हो तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दी गई संख्याओं का निकालना है एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। संख्या हमारे पास क्या है, 16 है, 20 है और 24 है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को देखिए और ये एक कॉमन फैक्टर जिससे ये दोनों कटती हूँ, क्या करेंगे, 4 से कट रही है तो 4 से काटेंगे तो क्या आएगा, 4 चौके 16। इसकी मल्टीप्लाई 20 से कर दीजिए, कितना आएगा, 80। और दूसरा हमारे पास क्या है, 24 है। अगर इसे फिर से काटें तो किससे जाएगा, 8 से कटेगा तो 10, और 10 की मल्टीप्लाई 24 से कर दीजिए, कितना आएगा, 240। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले जो संख्या आपको नज़र आती हो वो उसमें तोड़ लीजिए। क्या तोड़ेंगे, 8, 3, 8 तिया 24, और 10 का क्या करेंगे, 5 इंटू 2 कर देंगे। अब इसे थोड़ा और छोटा करिए, 8 के फैक्टर हम कर सकते हैं, क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। दूसरा हमारे पास ये 2 है, इसे लिख लीजिए, और एक 3 है और एक 5 है। अब हमें क्या करना है कि दो दो के पेयर बनाने हैं। तो एक पेयर हमारा ये बन गया, दूसरा पेयर हमारा ये बन गया। अब हमारे पास 3 है और 5 है। इसका पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक 5 से। अब ये जो संख्या है ये हमारी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो अब इसे क्या करेंगे, छोटा करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या संख्या आती है। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, वही हमारे पास अगर 5 है, 2 बार 5 है तो 2 बार हम 2 उठा लेंगे, यानी 5 दूने 10 हो जाएगा। तो एक 10 और दूसरा 10, यानी हमारे पास 2 5 हो गए
और 2, 2 हमने ले लिए। अब हमारे पास क्या बचता है, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 है और 3 है। तो एक 2 उठाइए, एक 3 उठाइए, कितना हो गया, 6 हो गया। दूसरा 2 उठाइए और 3 उठाइए, कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, यानी 3600 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो हमें क्या निकालना है, इस बार हमें निकालना है अधिकतम संख्या। अगर अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है, दी गई संख्याओं का HCF निकालना होता है। बाकी हमें इसमें कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो HCF निकालना है, यानी HCF कैसे निकालेंगे, हमने पहली वीडियो में अच्छी तरह से कर रखा है, एक बार फिर से देख लीजिए। 200 और 320 दिया है, इसे निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, हम इसमें सिर्फ एक तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं। ये इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों का क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। तो कितना आएगा हमारे पास, 120 आएगा। अब हम इस 120 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। पहला फैक्टर आएगा 1 × 120, दूसरा क्या आएगा 2 × 60, तीसरा क्या आएगा 3 × 40। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है बड़ी से बड़ी संख्या। ये तो हमारी छोटी संख्या है, इन्हें तो हमें देखना ही नहीं है। बड़ी से बड़ी यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 120 लें तो क्या वो 200 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो ये हमारी संख्या नहीं होगी। अब हम 60 लेते हैं, अगर 60 लें तो क्या ये 200 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो ये भी हमारी संख्या नहीं होगी। अगर हम 40 लें तो क्या 200 को डिवाइड करेगा, 40 से डिवाइड करें तो ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर इसे 320 को डिवाइड करें तो क्या होगा, 4 8 32, यानी ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हमारे बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई, 40 आ गई, जो हमारी दी गई दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 40 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो में करा रखे हैं, जिसमें मैंने 2 तरीके करवाए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो हमें क्या करना होता है इस कंडीशन में, सबसे पहले तो हमें दी गई संख्याओं को क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालते हैं। हमें दिया गया है 3, 4, 5 और 6। अगर मैं 3 और 6 को देखूं तो 3 और 6, ये 6 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी इन दोनों में से एक कॉमन संख्या हमारी बड़ी वाली क्या आ गई, 6 आ गई। दूसरा हमारे पास 4 है और 5 है। अगर मैं इसे 2 से कट करूं तो ये 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करूं तो कितना आ गया, 12, और दूसरा मेरे पास 5 है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब हमें क्या बताना है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1 और उसके आगे 5 जीरो। ये हमारी क्या होगी, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब हमें क्या करना है, इसे 60 से डिवाइड करना है। 60 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 पर जाएगा तो कितना आएगा 60, नीचे बच गया 40, 1 जीरो हम उतार लेंगे। अब कितने पर जाएगा, 6 पर जाएगा, यानी कि कितना आएगा 360। अब हमारे पास कितना बचा, 40। ये प्रोसीजर हर बार 40 हमारा बचता रहेगा। आगे करना चाहो तो कर सकते हैं, 1 जीरो उतारेंगे, 6 पर जाएगा 360, तो बचा कितना 40, यानी हर बार हमारा शेष क्या बचता जाएगा, 40 से बचता जाएगा। अब हमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है और देखना है कि हमारे पास 40 शेष बच रहा है। अगर हमारे पास 20 और होता, यानी कि ये जो संख्या है इसके अंदर अगर 20 और ऐड होता तो हमारा क्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। ये निकालेंगे कैसे, 60 में से अगर 40 हम माइनस करें तो हमारे पास कितना आता है 20। अगर ये 20 हम 40 में ऐड कर दें तो हमारे पास नीचे क्या बनेगा, 60 बनेगा, जो कि 60 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमारी वो संख्या जो 60 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी क्या होगी, कि जो हमारी 6 अंकों की संख्या है उसमें हम क्या कर देंगे, 20 ऐड कर देंगे। 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 20, 1 2 3 जीरो और 1। ये संख्या क्या है, हमारी पूरी पूरी डिवाइड होती है। पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें तो वो संख्या निकालनी है जिसमें 2 शेष बचता हो। अब ये वो संख्या है हमारी जो पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। अगर हमें संख्या वो निकालनी है जिसमें 2 शेष बच रहा है, तो हम जो संख्या हमारी पूरी पूरी डिवाइड हो रही है उसमें क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास है
ये संख्या आ जाएगी, यानी 1 3 0 और 2, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 3 4 5 और 6 से भाग देने पर 4 शेष बचे। सबसे पहले वही प्रोसीजर हमारा, हमें क्या करना है, 3 4 5 और 6 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम हमने अभी देखा था, क्या आएगा हमारा? 60 आएगा। अब हमें क्या करना है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि क्या होगी? 1000 होगी। इसे क्या करना है? 60 से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 1 पर जाएगा 60, कितना बचेगा? 40, 0 उतारी, 6 पर जाएगा, कितना आया? 360, बचा कितना? 40। अब हमारा क्या बच रहा है? 40 बच रहा है। अगर हमारे पास दी गई संख्या में 20 और होता तो वो क्या होती? 60 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्या में 20 ऐड कर देंगे, यानी कि जो हमारी संख्या 1000 है इसमें हम क्या कर देंगे, 20 ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या है? 1020, जो कि वो संख्या है जो हमारी दी गई संख्या से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। लेकिन हमें क्या करना है कि वो संख्या निकालनी है जिसमें क्या बचे? 4 शेष बचे। तो ये हमारी वो संख्या है जो पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। अगर इसमें हम 4 और ऐड कर दें तो हमारा क्या बच जाएगा? 4 शेष बच जाएगा। तो हमारी संख्या क्या आएगी? 1024 आएगी, यानी कि हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। पहले हमें निकालनी थी छोटी से छोटी संख्या, लेकिन अब हमें क्या बोल रहा है कि हमें अधिकतम संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है 5 अंकों की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी की संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 3 5 8 और 12 का एलसीएम कैसे निकलेगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 और 12 को, यानी ये 12 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम फैक्टर क्या ले लेंगे? 12 ले लेंगे। हमारे पास 5 है और 8 है। अब हम क्या करेंगे, 12 और 8 को देखते हैं, 4 से डिवाइड होता है, 4 से अगर डिवाइड करें 3 आएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, कितना आएगा? 24 आएगा। और हमारे पास एक क्या है? 5 है। और 5 और 24 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 120 आएगा, जो कि क्या है? हमारा एलसीएम है। अब हम क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, वो क्या होती है? 5 बार 9, ये हमारी क्या होगी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसे क्या करेंगे? 120 से डिवाइड कर देंगे, कितने पर जाएगा? 6 पर जाएगा, कितना आएगा? 8 पर जाएगा, 12 8 96, 960 आएगा, कितना? 9 और 3, एक 9 और उतार लेते हैं। अब कितने पर जाएगा? 12 3 36, यानी 360। अब कितना बचा? 9 बचा और 3 बचा। फिर अगर 9 उतारेंगे तो कितने पर जाएगा? 3 पर जाएगा, 360, कितना बचा? 3 और 9, यानी हर बार हमारे पास क्या बच रहा है? 39 शेष फल बच रहा है। अब अगर हम दी गई संख्या में से 39 माइनस करते हैं तो जो संख्या आएगी वो हमारी क्या होगी? 120 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 9 9 9 9 और 9 में से अगर ये 39 हम माइनस कर दें, जो कि हमारा शेष बच रहा है, तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो क्या होगी? 120 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 0 6 और 999, ये हमारी क्या होगी? संख्या होगी जो पूरा पूरा डिवाइड हो रही है। लेकिन हमें क्या निकालना है? वो संख्या निकालना है जिसमें 2 शेष बचे। तो ये संख्या हमारी पूर्ण डिवाइड हो रही है। अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें तो जो संख्या आएगी वो क्या होगी? हमारा 2 शेष फल देगी, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12 15 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 15 18 और 27 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 3 से इन दोनों को डिवाइड करें तो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे तो 60 आ गया। दूसरी संख्या 18 और 27 है। अब हम क्या करेंगे, 6 से अगर डिवाइड करें तो 10 आ गया, और ये
हमारा 18 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 180 आ गया। अब हमारे पास क्या है 27 है। इसे क्या करेंगे, इसे 9 से डिवाइड करेंगे, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से ऐसे डिवाइड करें तो क्या आएगा 20 आएगा, और 27 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ गया 540। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब हमें क्या देखना है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या। 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है 4 बार 9। इसे क्या करेंगे 540 से डिवाइड करेंगे, कितने पर जाएगा 1 पर जाएगा, कितना आया 540। तो ये हमारा 9 आ गया, ये हमारा 5 आ गया, और ये हमारा 4 आ गया, और ऊपर से एक 9 उतारेंगे। अब ये जाएगा कितने पर जाएगा, 5 की अगर मल्टीप्लाई करें 9 से तो 45 आता है, तो हम कितने पर जाएगा 8 पर जाएगा। 8 पर अगर इस करें तो कितना आएगा 0, 8 चौक 32, 3 8 5 40 और 3 43। तो हमारा क्या बचेगा 9 बचेगा, 7 बचेगा और 2 बचेगा। ये हमारा क्या बच रहा है शेष बच रहा है। हमें क्या निकालना है पूर्णतः विभाजित संख्या, यानी कि जो हमारा शेष बच रहा है उसे हम इसमें से माइनस कर दें तो जो संख्या आएगी वो क्या आएगी पूर्ण विभाजित संख्या। तो हमारे पास क्या है 1 2 3 और 4 बार 9 है, इसमें से क्या माइनस करेंगे 2 7 9, तो 0 2 9 में से 2 गया 7 और ये हमारा 9, यानी 9720 क्या है वो संख्या है जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इसे माइनस ही क्यों कर रहे हैं। सपोज अगर इसे हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें से माइनस करें, यानी कि 540 में से 279 माइनस करें तो 10 में से 9 गया 1, 13 में से 7 गया 6 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि अगर ये 261 जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में ऐड किया था उसी तरह से अगर 9 9 9 9 में 261 ऐड करें तो भी हमारी क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन तब ये हमारी 4 अंकों की नहीं ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। देखिए कैसे, 9 और 1 10 की 0 अंशल 1, 10 और 6 16 का छिक्का अंशल 1, 10 और 2 12 का 2 अंशल 1, 9 और 1 10। अब इसमें अगर अंक गिने तो 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारी क्या बन जाएगी 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तभी हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमें जो गुणनफल दिया गया है यानी कि 210 है उसके हम क्या कर लेंगे टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े आपको जैसे बनते हो पहले वो बना लीजिए। सबसे पहले अगर मैं करूँ तो 10 को अलग निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 21 बचेगा, और 21 के फैक्टर क्या होते हैं 7 × 3 होते हैं। अब मैं इस 10 के और फैक्टर करूँ तो मेरे पास आएगा 5 × 2 × 7 × 3। अब मैं क्या करूं कि मेरे पास एक 5 है एक 7 है और मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 क्रमिक संख्या यानी कि लगातार 3 संख्याएं मेरे पास है दी गई है जिनका गुणनफल 210 है। तो अगर मैं देखूं कि एक मेरे पास 5 है एक 7 है तो बीच वाली संख्या अगर मैं देखूं तो क्या आएगा 6 आएगा, और मैं देखता हूं कि इनका गुणनफल मेरा 6 बन रहा है कि नहीं। तो मैं 2 और 3 की मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा 6 बनेगा, यानी कि मेरे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे 5 आ जाएगा 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, जिनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है मेरी 210 आ रही है। अब मुझे क्वेश्चन में बोला है कि 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। मेरे पास 3 संख्या हैं जिसमें से छोटी संख्या क्या है 5 है और 6 है। मुझे क्या करना है इन दोनों का योग निकालना है। तो मेरा योग कितना आ जाएगा 5 + में 6 यानी कि 11 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी का HCF कितना है 12 है। ए और बी का हमें दिया गया HCF तथा ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, यानी ए और बी की जो वैल्यू है वो क्या है पॉजिटिव है। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से, तो ए और बी का न्यूनतम मान क्या होगा। हमें ए और बी की न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया गया है HCF जो कि कितना है 12 है, यानी ए और बी का HCF अगर 12 है तो हमारी जो संख्याएं होंगी ए और बी वो क्या होंगी 12 से पूरा डिवाइड होगी। पहली कंडीशन तो यह होगी कि वह 12 से पूरा डिवाइड होगी, और दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि जो ए और बी की वैल्यू है वो 12 से क्या होगी
ग्रेटर होगी, यानी 12 से बड़ी होगी। और तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि जो संख्याएं होंगी उनमें a बड़ा होगा b से। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा HCF कितना है, 12 है। तो हमारी संख्या, पहली बात कि 12 नहीं होगी, तो कोई भी संख्या हमारी 12 नहीं होगी। पहला ऑप्शन अगर देखें तो 12 और 24 है, जो कि नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन देखें 24 और 12 है, तो 12 से बड़ी होनी चाहिए, 12 नहीं होगी। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो हमें दिया गया 24 और 36। 24 को देखें तो 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 36 को देखें तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हमारी ये दो संख्याएं हो सकती है, लेकिन हमें कंडीशन क्या दी है कि हमारा जो a है वो बड़ा होगा b से। इस कंडीशन में हमारा a क्या है, 24 है, और b क्या है, हमारा 36 है। लेकिन बड़ा कौन सा है, बड़ा तो इसमें क्या है, b है, यानी कि ये कंडीशन भी हमारी नहीं होगी। अब हम देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कहता है कि 36 है और 24 है। अगर देखें तो दोनों संख्याएं 12 से डिवाइड है, यानी इन दोनों का HCF हमारा 12 आ रहा है। तो अगर बाद में हम क्या देखें कि हमें बता a बड़ा है, अगर इस कंडीशन में देखें तो क्या हमारा a बड़ा है, जी हमारा a बड़ा है किससे, b से, और b हमारा बड़ा है किससे, 12 से, यानी कि हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम क्या तय करना है। यानी कि सह अभाज्य संख्या हमें दी गई है दो, जिनका गुणनफल 117 है, और हमें उनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमें पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारा जो पहली संख्या और जो दूसरी संख्याओं की गुणा है वो किसके बराबर होती है, वो होती है एलसीएम की मल्टीप्लाई इनटू HCF की मल्टीप्लाई। अब हमें क्या दे रखा है कि पहली और दूसरी संख्या की हमें मल्टीप्लाई दे रखी है, यानी कि गुणनफल हमें दे रखा है, कितना है, 117 है, और हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। और हमारा HCF क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमारी अभाज्य संख्याओं का हमें HCF निकालना हो तो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 1 होगा। हमें क्या दिया गया है, सह अभाज्य संख्या दी गई है, और सह अभाज्य संख्याओं का हमारा HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो हमारा HCF क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम एलसीएम निकालें तो ये 1 इसे डिवाइड करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम 117 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी पहली 4 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।